गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मनोज कुमार मंडल, RDNTJ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, BA पार्ट 1 का। आज का मेरा टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत के बारे में चर्चा करूंगा। उपभोक्ता की बचत कल्याणवादी आर्थिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण विचार रखता है। इस धारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांस के अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने 1844 में किया था, परंतु इंग्लैंड के अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल ने 1879 में कंज्यूमर सरप्लस के बारे में चर्चा किया और इसे कंज्यूमर रेंट के नाम से पुकारा। पुनः उन्होंने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सरप्लस का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। इसलिए प्रोफेसर मार्शल को ही कंज्यूमर सरप्लस का जन्मदाता माना जाता है, कहा जाता है। कंज्यूमर सरप्लस यह धारणा हमारे दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। जब हम किसी वस्तु को बाजार में खरीदने जाते हैं तो हमारी दृष्टि में उस वस्तु की कुछ उपयोगिता होती है और उसी उपयोगिता के मुताबिक हम उसकी कीमत देने को तैयार होते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के बारे में कहा है, उपभोक्ता की बचत के बारे में कहा है, किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार रहता है और जो कीमत वह वास्तव में चुकाता है उसका अंतर ही संतुष्टि की बचत के अधिक माप है। इसे ही उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। ठीक इसी तरह का विचार प्रोफेसर पेंसन ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ एवरीडे ऑफ लाइफ में कहा है, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी वुड पे एंड व्हाट वी हैव टू पे विच कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। अब हम इस उपभोक्ता की बचत को एक डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। माना कि एक उपभोक्ता सेब का उपभोग करना चाहता है। बाजार में सेब की कीमत प्रति 10 पैसा सेब की कीमत है। सीमांत उपयोगिता हरास नियम के अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे सेब की अधिक इकाई का उपभोग करता जाएगा, उसे बाद की सेब से प्राप्त उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है। इसलिए उपभोक्ता शुरू की इकाई के लिए अधिक कीमत देने को तैयार होगा, क्योंकि शुरू की इकाई से उसको बाद में मिलने वाली इकाई की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त करने का वह अनुमान लगाता है। उपभोक्ता की बचत को हम निम्नलिखित डायग्राम के द्वारा, निम्नलिखित रेखाचित्र के द्वारा उपभोक्ता की बचत को हम एक तालिका के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं उपभोक्ता सेब की इकाई का उपभोग करना चाहता है। सेब की इकाई 5 सेब की इकाई है और प्राप्त उपयोगिता कीमत जो देने को तैयार है पैसे में, और उपभोक्ता बाजार में कीमत यह भी पैसे में है, और उपभोक्ता की बचत यह भी पैसे में है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे सेब की अधिक इकाई का उपभोग करता जाएगा, सेब की अगली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है। तो शुरू के इकाई के लिए उपभोक्ता बाजार में कीमत तय है। प्रत्येक सेब का कीमत 10 पैसा, 10 पैसा, 10 पैसा, 10 पैसा। जब हम बाजार में पहला सेब खरीदने जाते हैं, चूंकि पहले सेब से अधिक उपयोगिता प्राप्त करने का कोई उपभोक्ता अनुमान लगाता है, पहला सेब पर हम 80 पैसा कीमत देने को तैयार है, जबकि पहला सेब हमें 10 पैसा में ही प्राप्त हो जाती है। इस तरह उपभोक्ता पहला सेब पर 80 - 10 यानी 70 पैसा बचत का अनुमान लगाता है। ठीक उसी तरह से दूसरा सेब पर उपभोक्ता 70, 50, तीसरा पर, और इस तरह उपभोक्ता को कुल उपयोगिता 0, 8, 7, 15, 5, 20, 240 पैसे के बराबर
कुल उपयोगिता प्राप्त करने का अनुमान। दूसरा सेब पर वह 70 पैसा देने को तैयार है, जबकि बाजार में उसे सेब 10 पैसा में ही मिल जाता है। इससे दूसरा सेब पर वह 60 पैसा 60 पैसा बचत का अनुमान आती है, अनुभूति करता है। तीसरा सेब पर 50 पैसा देने को तैयार है, जबकि बाजार में 10 पैसा में सेब मिल जाता है। तीसरा सेब पर वह 40 पैसा बचत का अनुमान लगाता है। चौथा सेब पर वह 30 - 10 यानी 20 पैसा बचत का अनुमान लगाता है। चूंकि पांचवा सेब अंतिम सेब है, उससे प्राप्त उपयोगिता और कीमत दोनों बराबर है। चौथा सेब पर वह 30 पैसा देने को तैयार है, जबकि उसे 10 पैसा में सेब प्राप्त हो रही है बाजार में। इस तरह चौथा सेब पर वह 20 पैसा बचत की प्राप्ति का आशा करता है। पांचवा सेब चूंकि अंतिम सेब है, उससे प्राप्त उपयोगिता और कीमत दोनों बराबर है, इसलिए उसे पांचवा सेब पर कुछ भी बचत प्राप्त नहीं होती है। इस तरह कुल उपभोक्ता की बचत बराबर 0, 713, 77, 190 पैसा बचत का वह अनुमान लगाता है। इस तरह हम देखते हैं कि उपभोक्ता को पांचों सेब का भोग करने से टोटल बचत, इस तरह से फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता माइनस वस्तु की कीमत गुना वस्तु की मात्रा। तो टेबल से हमने देखा वस्तु कुल उपयोगिता प्राप्त हो रहा है 240 के बराबर, और वस्तु की कीमत है 10 पैसा, और वस्तु की मात्रा हम 5 सेब का उपभोग करते हैं। इस तरह 240 - 50 यानी 190 पैसा उपभोक्ता बचत की प्राप्ति करता है। यही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। यानी उपभोक्ता जो बाजार में कीमत देने को तैयार है और जो कीमत वह वास्तव में बाजार में चुकाता है, उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। अब इसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उपभोक्ता की बचत को हम रेखाचित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। OX रेखा पर सेब की मात्रा को दिखाते हैं और OY रेखा पर मूल्य या उपयोगिता को दिखाते हैं। तो 10 वाला सेब पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, और इस पर सेब है 5, A, B, C, D, E। पहला सेब पर उपभोक्ता कीमत देने को तैयार है 80 पैसा। दूसरा सेब के लिए उपभोक्ता कीमत देने को तैयार है 70 पैसा। तीसरा सेब पर कीमत देने को तैयार है 50 पैसा। चौथा सेब पर कीमत देने को तैयार है 30 पैसा, और पांचवा सेब पर 10 पैसा कीमत देने को तैयार है। A, B1, C1, D1, E, Q, P, L। तो उपभोक्ता पहला सेब OA सेब के लिए उपभोक्ता कीमत देने को तैयार है AA1 कीमत देने को तैयार है, जबकि बाजार में OX के समानांतर रेखा PQ दिखाते हैं, जो कि बाजार में सेब की कीमत को दर्शाती है। तो बाजार में दी हुई सेब की कीमत यह तय है, PQ कीमत बाजार में विक्रेता लेने को तैयार है। तो पहला सेब पर हम OA सेब के लिए उपभोक्ता AA1 कीमत देने को तैयार है। AA1 कीमत देने के चलते उपभोक्ता को कुल उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, OA1L के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त होता है। दूसरा सेब AB के लिए उपभोक्ता कीमत देने को तैयार है BB1 कीमत देने के चलते उपभोक्ता जो है दूसरा सेब पर AB1A1 के बराबर उपयोगिता प्राप्त करने का अनुमान लगाता है। तीसरा सेब BC के लिए वह कीमत देने को तैयार है CC1 कीमत देने के चलते वह उपभोक्ता अब कुल उपयोगिता प्राप्त करने का अनुमान लगाता है BC, C1, D1। इस तरह पांचों सेब पर कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है। कुल उपयोगिता
पांचों सेब का अगर वो उपभोक्ता उपभोग करता है, कुल उपयोगिता प्राप्त करता है। ओ ई क्यू A1 अल के बराबर। और सबको एक डायग्राम में ला देते हैं। A B1 C1 D1 Q1। यह DD रेखा बनता है। DD रेखा मांग रेखा को बताती है, जो सेब की विभिन्न कीमत को बताती है, और जिस पर यह रेखा चित्र पर उपभोक्ता विभिन्न मूल्यों पर कितनी कितनी सेब की मात्रा खरीदने को तैयार है, इसे DD1 मांग की रेखा दर्शाती है। तो अब पांचों सेब का उपभोग करने से उपभोक्ता को कुल उपयोगिता OEQ A1 अल के बराबर प्राप्त होती है। जबकि सेब है आपका 5 सेब यानी कुल कीमत पांचों सेब पर OE 5 सेब है, O की OE, अब मूल्य है EQ। OE गुना EQ यानी लंबाई गुना चौड़ाई, आयत बन रहा है OEQP। यह OEQP पांचों सेब पर कुल कीमत को दर्शाता है। इस डायग्राम के अनुसार इस तरह से उपभोक्ता की बचत इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल डेल्टा एस। उपभोक्ता की बचत प्राप्त होगा कुल उपयोगिता माइनस कुल कीमत यानी OEQ A1 अल में से घटा देंगे OEQP, तो बचेगा क्या? PQ A1 अल। यही जो है इसको हम छायांकित क्षेत्रफल के द्वारा दर्शाते हैं। इस डायग्राम के अनुसार यही उपभोक्ता की बचत है, यानी कुल उपयोगिता OEQ A1 अल में से कुल कीमत OEQP को घटाते हैं, तो जो शेष बचता है PQ A1 अल, यही उपभोक्ता की बचत को बताता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि उपभोक्ता की बचत जो कीमत उपभोक्ता देने को तैयार है और जो कीमत वास्तव में उपभोक्ता चुकाता है, उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है।